हवा में एक अजीब सी खामोशी है। वो खामोशी जो सिर्फ दो जगह पैदा होती है, या जंग शुरू होने से पहले या लेजेंडा जन्म लेने से पहले। कैप्रिकॉर्न, तुम्हारी जिंदगी हमेशा सीधी नहीं रही। लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश की, मगर वो दर्द कभी नहीं समझ सके जो तुमने मुस्कुराहट के पीछे छुपा रखा था। तुमने कभी क्यों महसूस किया कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा बाकी लोगों से सुस्त, भारी, धीमी चलती है? जो चीज़ दूसरों को आसानी से मिल जाती है, वो तुम तक आने में सालों लगा देती है। तुम मेहनत भी सबसे ज़्यादा करते हो और बदले में सबसे कम मिलता है। ये सब हालात नहीं थे, ये कैप्रिकॉर्न कर्स था। एक ऐसा कॉस्मिक इम्तिहान जो सिर्फ तुम जैसे ताकतवर लोग ही बर्दाश्त कर सकते हैं। और शायद आज पहली बार तुम अपनी कहानी को इस ज़बान में सुनोगे जिसमें इसे लिखा गया था। यह है एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहाँ सितारे कहानियाँ नहीं सुनाते, सितारे रास्ता दिखाते हैं। मैं हूं सईद, और आज हम खोलेंगे कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी का वो बाब जिसे दुनिया मुश्किल समझती है, मगर सितारे इसे मुकद्दस कहते हैं। अगर तुम कैप्रिकॉर्न हो या किसी कैप्रिकॉर्न से मोहब्बत करते हो, तो ये वीडियो तुम्हारी आंखों में नमी भी लाएगी और तुम्हें फ़ख्र भी देगी। कैप्रिकॉर्न, तुम ज़मीन के नहीं, पहाड़ के बच्चे हो। कैप्रिकॉर्न की रूह नर्म नहीं होती। ये वो रूह है जो पत्थर पे पाँव रख कर चढ़ती है, जो बर्फ में अपना रास्ता खुद बनाती है, जो हवा से लड़कर चोटी तक पहुंचती है। यहाँ एक्सीडेंट नहीं होते, यहाँ डेस्टिनी बनती है। कैप्रिकॉर्न पर हुकूमत करता है सैटर्न, डेस्टिनी, डिसिप्लिन, सफरिंग और रिवार्ड का मालिक। ये वो सियारा है जो हर उस इंसान को आजमाता है जिसे मुस्तकबिल में बहुत बड़ा कुछ बनना हो। इसलिए कैप्रिकॉर्न पैदा होते ही जिंदगी के सामने खड़ा कर दिया जाता है। कोई बचपन की नरमी नहीं, कोई मोहब्बत की गारंटी नहीं, कोई आसान रास्ता नहीं। तुम्हें बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि रुक कर खड़े रहना क्या होता है, खामोशी से रोना क्या होता है, और दिल में दर्द छुपा कर मुस्कराना क्या होता है। लेकिन ये सख्तियाँ सज़ा नहीं थी, ये ट्रेनिंग थी। क्योंकि कुदरत जानती है, जो कौम पहाड़ पर चढ़ने वाली हो उसे मैदान की आसानियाँ बर्बाद कर देती हैं। और जब रूह इतनी सख्त आजमाइशों में पकती है तो दुनिया इसे गलत समझने लगती है। कैप्रिकॉर्न को दुनिया गलत क्यों समझती है? कैप्रिकॉर्न सॉफ्ट नहीं होता, वो महफूज होता है। कैप्रिकॉर्न खामोश नहीं होता, वो ऑब्जर्व करता है। कैप्रिकॉर्न बेहिस नहीं होता, वो अपनी तकलीफ का शोर नहीं मचाता। लोग तुम्हारे अंदर की गहराई नहीं देख पाते, इसलिए तुम्हें सख्त समझते हैं। तुम जिम्मेदारी उठाते हो तो लोग तुम्हें रिस्ट कह देते हैं। तुम प्रैक्टिकल होते हो तो लोग कहते हैं दिल नहीं है। लेकिन सच ये है, कैप्रिकॉर्न के दिल में दुनिया के सबसे गहरे समंदर होते हैं। सिर्फ वो इन्हें दिखाता नहीं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का दिल शीशा नहीं, पहाड़ होता है, और पहाड़ अपने जख्म दुनिया को नहीं दिखाते। लेकिन कैप्रिकॉर्न की जिंदगी का असर राग इसके सितारों में छुपा है। सैटर्न एक सख्त उस्ताद है। वो मोहब्बत नहीं देता, वो मिच्योरिटी देता है। वो आसानियाँ नहीं देता, वो अकल देता है। वो शॉर्टकट नहीं देता, वो लिगेसी देता है। कैप्रिकॉर्न चूँकि सैटर्न के घर पैदा होता है, इसलिए इसकी ज़िंदगी का पहला हिस्सा हमेशा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि सैटर्न कहता है जो चीज़ वक्त से पहले मिल जाए वो इंसान को तबाह कर देती है। लेकिन कैप्रिकॉर्न, तुम तबाह होने के लिए नहीं, दुनिया बदलने के लिए आए हो। इसलिए तुम्हारी कामयाबी देर से आती है, और मगर जब आती है तो पूरी दुनिया देखती है। और यही देर कैप्रिकॉर्न की तकदीर की 3 बड़ी स्टेजेस को जन्म देती है। कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी सीधी लाइन में नहीं चलती, ये पहाड़ की तरह चढ़ाई, ढलान और फिर चोटी। स्टेज 1, जद्दोजहद, 0 से 29 साल तक। ये वक्त कैप्रिकॉर्न को हथौड़ी की तरह मारता है। हार्डशिप, लोनलीनेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, रॉन्ग रिलेशनशिप्स, बिट्रेयल्स, फैमिली बर्डन, इमोशनल वुंड्स, ये सब कैप्रिकॉर्न को नहीं तोड़ते, इसे तराशते हैं। दुनिया समझती है कैप्रिकॉर्न सख्त है। असल में ये सख्ती मौकों ने नहीं, जख्मों ने बनाई है। ये वक्त तुम्हें तैयार कर रहा था ताकि तुम 30 के बाद की ज़िंदगी में खड़े रह सको। और फिर जब तुम 30 साल के होते हो, पहाड़ तुम्हारे कदमों में आना शुरू होते हैं। स्टेज 2, अरूज, 30 से 42 साल तक। ये वो दौर है जब सैटर्न तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता है। यहाँ कैप्रिकॉर्न रिस्पेक्टेड होता है, फाइनेंशियली स्टेबल होता है, पावर हासिल करता है, बाउंड्रीज बना लेता है, अपने एनिमीज पहचान लेता है, गलत लोगों को ज़िंदगी से निकाल देता है। ये वो दौर है जब कैप्रिकॉर्न अपनी असल शक्ल में आता है, और जो लोग कभी तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते थे,
इन्हें अब एहसास होता है कि कैप्रिकॉर्न एक खामोश पहाड़ नहीं, एक मजबूत सल्तनत है। और फिर आता है वो दौर जिसमें कैप्रिकॉर्न लेजेंड बन जाता है। स्टेज 3 42 साल के बाद, जहां कैप्रिकॉर्न अपनी ताकत के अरूज पर होता है। ये वो वक्त जब नाम बनता है, इज्जत बनती है, मुकाम बनता है, पैसा खुद चल कर आता है, दुश्मन खुद खामोश हो जाते हैं, फेट तुम्हारे आगे झुक जाती है। कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी उल्टी लकीर होती है। कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी उल्टी लकीर होती है। दूसरे लोग जवानी में चमकते हैं और बुढ़ापे में बुझ जाते हैं। कैप्रिकॉर्न देर से जलता है मगर फिर कभी बुझता नहीं। कैप्रिकॉर्न को मोहब्बत जल्द नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है वो ज़िंदगी भर रहती है। कैप्रिकॉर्न पोजेसिव नहीं होता, वफादार होता है। कैप्रिकॉर्न क्लिंगी नहीं होता, कमिटमेंट का हंगरी होता है। कैप्रिकॉर्न फ्लर्ट नहीं करता, सब्र करता है, देखता है, परखता है, और जब दिल देता है तो पूरी अमानत के साथ देता है। लेकिन गलत लोग कैप्रिकॉर्न की मोहब्बत को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न के दिल के अंदर बहुत खामोश दर्द होते हैं। मगर याद रखो, कैप्रिकॉर्न मोहब्बत में लेट होता है, मगर जब इश्क करता है तो ऐसा करता है कि पूरी जिंदगी उठा लेता है। कैप्रिकॉर्न दुनिया में सक्सेस लाने नहीं आया, वो सिस्टम क्रिएट करने आया है। बिजनेस, लीडरशिप, मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स, फाइनेंस, आर्किटेक्चर, स्ट्रेटेजी, जहां असूल चाहिए कैप्रिकॉर्न ही बुलाया जाता है। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत, देरों से आने वाली कामयाबी बहुत मजबूत होती है। कायनात कैप्रिकॉर्न से कहती है, तुम्हारी ज़िंदगी सुस्त नहीं थी, गहरी थी। तुम्हारी तकदीर कमज़ोर नहीं थी, महफूज थी। तुम्हें देर से मिला क्योंकि तुम्हारी किस्मत आम नहीं थी। तुम्हें रोका नहीं गया, तुम्हें प्यार किया गया। अगर इस वीडियो में कहीं भी तुमने अपनी ज़िंदगी देखी, कहीं दिल ने कहा हाँ ये मैं हूँ, तो कमेंट में लिखो, आई एम कैप्रिकॉर्न, माई टाइम ऑलवेज कम्स। और याद रखो, कैप्रिकॉर्न तुम लेट ब्लूमर्स नहीं, तुम डेस्टिनी ब्लूमर्स हो। जहाँ तुम्हारा वक्त आता है, दुनिया का वक्त बदल जाता है। मैं हूँ सईद और ये है एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहाँ तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बनकर वापस आता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं सईद और ये है एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बनकर वापस आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।